अस्सलाम वालेकुम जी, हम डेड फिक्स लेके आ गए हैं X28 ओरिडो का। उसके अंदर आपकी अगर SSID चेंज हो रही है, आपका सिक्योरिटी जो है वो डिसेबल होगी, आपका फ्लैश के बाद भी राउटर जो है वाईफाई शो नहीं करवा रहा या रीबूट हो रहा है, तो ये सारे काम करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये करना होगा कि सबसे पहले तो हम इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। इसके ये ड्राइवर है, इनको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये नेक्स्ट करना पड़ेगा। वो कह रहा है आप पहले रिमूव करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि रिमूव करने से मेरे सारे ड्राइवर जो है ना उसकी सेटिंग दोबारा हो जाएगी। तो मैं इनको नो करूँगा। नो करने के बाद ये खुद ब खुद से ये देखें, ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये सारे ड्राइवर जब इसके कंप्लीट होंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको आपने साइड पे कर देना है, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बल्कि यहाँ से हम कैंसिल इसको कर देते हैं, ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने ड्राइवर टूल को इंस्टॉल करना है। टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो नया वर्जन है इसका अपडेट आती रहेगी। अगर ये टूल एक्सपायर भी हो जाता है तो उसके बाद नई जो अपडेट है उसकी वो आ जाएगी, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, टूल इंस्टॉल हो गया, टूल को लॉन्च करना पड़ेगा। टूल को लॉन्च करने के बाद क्या होगा कि आपको ना डोंट हैव ए अकाउंट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक यहाँ से अपना जो एक नया यूज़र है वो आप क्रिएट करेंगे। आप पासवर्ड इसका देंगे, जो इसका पासवर्ड बनता है। ठीक है, ये पासवर्ड आपने दे दिया, उसके बाद आप रजिस्टर्ड कर देंगे। ठीक है, तो रजिस्टर होने के बाद ये आपको ये फलां अकाउंट नंबर देगा, उसके बाद आपका अकाउंट जो है ना वो रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने नॉट हैव ए अकाउंट पे जाना है, और अभी मैं इसको कुछ देर के लिए पुश कर जी, तो अकाउंट एक्टिव हो गया। पीछे से मैंने कुछ देर के लिए पुश की थी वीडियो। अकाउंट एक्टिव होने के बाद आपने लॉगिन करना है। ठीक है, और लॉगिन, ये अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हमने SPD एंड MTK पे जाना है। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने इसका ये कॉपी कर लेना है, जो इसका ये एड्रेस है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से 6890 जो CPU है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद इसकी फ्लैशिंग लगा देनी है। ठीक है, टूल को भी हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि जो टूल है वो नीचे आ जाए। ठीक है, जब इंसर्ट USB पोर्ट करेंगे तो उसके बाद आपको जो मैंने ये वीडियो दी है, आपने ये इसका सिस्टम करना है। आज हम बात कर रहे हैं जी सबसे ये टेस्ट पॉइंट पे पिन को ऐसे लगा के आपने ऐसे करना है। ये करने के बाद अब मैं लगा रहा हूँ, और टूल की हम भी साथ में देखते हैं कि ये क्या करता है। ये मैंने लगा दिया टेस्ट पॉइंट, और अब ये इसकी जो है वो फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। तो हम कुछ देर वेट करेंगे फ्लैशिंग का। ठीक है, फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद ये क्या होगा? फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद ये अपना ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो रही है। उसके बाद हम इसका जो सिक्योरिटी वगैरह है वो करेंगे, और सिक्योरिटी वगैरह करने के बाद हम इसको कम्प्लीटली फिक्स करेंगे। जी, तो इसका कंप्लीट हो चुकी है फ्लैशिंग। मैंने कुछ देर के लिए पुश कर दी थी, काफ़ी लॉन्ग थी वो। तो ये होने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा इसकी चार्जर पिन को निकाल लेना, और हम इसकी सिक्योरिटी का जो है वो हम इसका जो भी है अपना क्या बोलते हैं, इसका एंड में जो भी है इसकी अपना SSID हम उसको करेंगे। ठीक है, 99 लिख देते हैं। तो इसको SSID को करने के लिए आपने फिर दोबारा जब ये पोर्ट मांगे तो उसी तरीके से आपने पोर्ट लानी है। ठीक है, पोर्ट लाने के बाद आपने ये करना है कि आपने इसको फिर दोबारा डिटेक्ट कर देना, और इतनी देर में ये सिक्योरिटी और ये सारा इसका डन हो जाएगा। उसके बाद आपने रीसेट करना है, और आपका राउटर कम्प्लीटली तौर पे फिक्स हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी टेंशन हो तो आप डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पे या आप जो कमेंट वगैरह है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।